हजरात, अब आइए हम बहुत तेजी के साथ अपने मकसद असली की तरफ हम रुजू होते हैं और बयानो खिताबत के मैदान में कदम रखते हैं। सबसे पहले हम खुतबे सदारत ही के लिए जामियतुल मोमिनात अल इस्लामिया के रूह रवा और शेखुल हदीस सदर मोहतरम जमीयत उलमा जिला कुशीनगर हजरत अक़दस मुफ्ती सईद अहमद साहब अल कासमी दामत बरकातुहुल आलिया से बसद अदब व खुलूस के दरखास्त करते हैं कि हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ लाएं और मुख्तसर वक्त में खुतबे सदारत पेश फरमाएं। हजरत अक़दस मुफ्ती सईद अहमद साहब अल कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, नाज़िम जामियतुल मोमिनात अल इस्लामिया बशीर नगर मुसहरी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शअनिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और सामने तशरीफ़ फरमा दूर दराज इलाक़ों से मशक्क़तें बर्दाश्त करके आए हुए सामिईन इज़ाम, इसलिए कि हमारा ये जो मजमा है इसमें बिहार से, नेपाल से, गोरखपुर से, देवरिया ज़िले से, महाराजगंज से और मुख्तलिफ़ अज़ला से, यहाँ तक कि हमारे मेहमान यहाँ बांदा ज़िले से भी आए हैं। उलमा हैं, मुक़र्रिर हैं, यहाँ तकरीर करने नहीं आए हैं, यहाँ उस बड़ी अजीम शख्सियत की ज़ियारत करने, मुलाकात करने के लिए आए हैं जो अभी चंद जो है लम्हों में हमारे सामने जो शख्सियत जलवा अफरोज़ होंगी। कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, कितनी मुशक्क़तें झेल करके आए हैं, कितने रुपए सर्फ करके आए हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, ये हम लोगों के लिए बड़ी सआदत की बात है, बड़ी ही खुशनसीबी की बात है। कहाँ कहाँ से लोग कद्र करने के लिए इस प्रोग्राम का आए हुए हैं। हम अगर नाकदरी करें तो ये इंसाफ की बात नहीं होगी। मेरे दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है ये आम प्रोग्राम से मुख्तलिफ है। ये जो प्रोग्राम है ये दरसे बुखारी शरीफ के उन्वान से किया जाता है और बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस का दर्स होता है और मुल्क की अजीम तरीन शख्सियत इसके लिए तशरीफ़ लाती हैं। आपको याद होगा कि सबसे पहले जो हमारा प्रोग्राम हुआ उसमें मुल्क की बल्कि दुनिया की सबसे अजीम तालीम गाह यूनिवर्सिटी दारुल देवबंद के शेखुल हदीस तशरीफ़ लाए हज़रत मौलाना अल्लामा कमरुद्दीन साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू। और उसके बाद से अकाबिरीन उलमाए किराम का सिलसिला शुरू हुआ और पिछले साल आपने देखा कि दारुल वक़्फ़ देवबंद के शेखुल हदीस रईसुल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना फरीदुद्दीन साहब दामत फयूज़हुम तशरीफ़ लाए और इस वक्त मुल्क की बहुत ही अजीम तरीन शख्सियत और दारुल वक़्फ़ देवबंद के शेखुल हदीस व मुहतमिम और पूरे आलमे इस्लाम की मुअज़्ज़ज़ और मायानाज़ शख्सियत हज़रत मौलाना मोहम्मद सुफियान साहब
दामत फयूज़हुम की तशरीफ आवरी हुई और भोपाल से वहाँ के काज़ी शरीयत हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद अली कदर अल हुसैनी दामत बरकातहुम, जो मुल्क की एक अजीम शख्सियत है, इसके साथ ही भोपाल के दारुल क़ज़ा के काज़ी शरीयत है। भोपाल का जो दारुल क़ज़ा है मध्य प्रदेश का, वो दारुल क़ज़ा हुकूमत से मंजूर है। उसके हर फैसले को सरकार तस्लीम करती है। उस दारुल क़ज़ा के काज़ी शरीयत तशरीफ ला रहे हैं और मैं इसमें अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि वहाँ मेरा भी 6 साल लगा है भोपाल के अंदर, और इफ्ता भी मैंने वहीं किया है और 5 साल तक दरसो तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिया हूँ। सन 90 से 91 से 95 तक अल्हम्दुलिल्लाह इस रिश्ते की वजह से, इस राब्ते की वजह से भोपाल की बड़ी बड़ी शख्सियत, उस वक्त की पूरे मध्य प्रदेश की जो सबसे अजीम शख्सियत थी, हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब नव्वरल्लाह मरक़दहू, जमीयत उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी थे और मध्य प्रदेश के मुफ्ती आज़म थे। बहुत सारे ओहदों के मालिक पूरे मध्य प्रदेश में मदारिस के जाल बिछाने वाली शख्सियत चल करके वो तशरीफ लाए और हमारे इलाके में आए, घर आए। ये रिश्ता है भोपाल से हमारा, और इस वक्त वहाँ के काज़ी शरीयत तशरीफ लाए हुए हैं। ये बहुत बड़ी सादत की बात है मेरे दोस्तों। ये जो अकाबरीन का आना है, अकाबरीन की तशरीफ आवरी हो रही है, किस निस्बत से हो रही है, थोड़ा सा हमें गौर करना है। आपका ये महबूब इदारा जामियतुल मोमिनातिल इस्लामिया, जिसके वसी फील्ड के अंदर, जिसके वसी कैंपस के अंदर आज आप तशरीफ फरमा हैं और प्रोग्राम को समाअत फरमा रहे हैं, इसमें आप में अक्सर वो लोग हैं जो इससे पहले के प्रोग्राम में शरीक रहे हैं। ये इस मदरसे को सिर्फ 8 साल का अरसा हुआ है, 8 साल का अरसा हुआ है। 2016 के अंदर इस मदरसे की बुनियाद रखी गई, दिसंबर में 8 दिसंबर को 2016 में बुनियाद रखी गई और पहला जो जलसा हुआ 2018 के अंदर, 17 की तालीम 18 के अंदर जलसा हुआ और तब से मुसलसल जलसे हो रहे हैं। खत्म बुखारी का इजलास हो रहा है और 2018 से लेकर, जिसमें पहली मर्तबा 3 बच्चियां आलिमा हुई थी और हजरतुल अल्लाम तशरीफ लाए थे। दूसरी मर्तबा 4 बच्चियां फारिग हुई थी, आलिमा हुई थी। तीसरी मर्तबा 13 बच्चियां आलिमा हुई थी। चौथी मर्तबा 15 बच्चियां आलिमा हुई थी और 5वीं मर्तबा 21 बच्चियां आलिमा हुई थी। मेरे दोस्तों, आज इस मर्तबा 32 बच्चियां आलिमा हैं। सिर्फ 8 साल का अरसा है। 8 साल के अरसे में इस मदरसे से 137 बच्चियां आलिमा होकर के निकले। 137 आलिमा। और याद रखें, वो इल्म की चहल पहल वाले इलाकों से नहीं है, इल्म के मराकिज के नहीं है, बड़े शहरों की बच्चियां नहीं हैं जहाँ इल्म की बहुत ज्यादा चहल पहल है। नहीं, दूर दराज इलाकों से, गरीब इलाकों से, पसमादा इलाकों से, जाहिल इलाकों से
शिर्क व बिदात से मुलव्विस इलाकों से, ऐसे ऐसे इलाकों से बच्चियां यहाँ फारिग हो रही हैं, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जहाँ के लोग इल्म और उलमा को नहीं जानते, ऐसे इलाकों से ये बच्चियां आलिमा हो रही हैं। इस वक्त 32 बच्चियां जो आलिमा हो रही हैं, इन 32 बच्चियों में अक्सर व बेशतर वो बच्चियां हैं जो शिर्क व बिदअत के माहौल से निकल करके आई हुई हैं। इंतहाई गुर्बत की जिंदगी गुजारने वाले वो जो है उसके गार्जियंस हैं, और वहाँ से वो बच्चियां निकल करके आई हैं जहाँ इल्म की कोई खूब वो नहीं है। लेकिन इस मदरसे का फैज़ है जो शहरों में भी पहुँच रहा है, देहातों में भी पहुंच रहा है और जंगलों में भी पहुंच रहा है। मेरे दोस्तों, हमारा ये छोटा सा गांव जिसके अंदर आप बैठे हुए हैं और जहां के लोग आपका इस्तकबाल कर रहे हैं, छोटे से गांव के अंदर बच्चियों की तादाद इस वक्त उलमा से, हमारा ये छोटा सा गांव ये उलमा का गांव कहलाता है। लेकिन इस वक्त इस मदरसे की बरकत है कि अब बच्चियों की जो तादाद है वो यहाँ पे उलमा से ज्यादा हो चुकी है। बच्चियां आलिम जो बच्चियां हैं अब यहाँ के पुराने उलमा से उनकी तादाद बढ़ चुकी है। मेरे दोस्तों, आपके बगल में ढोला गाँव है, ढोला गाँव के अंदर 7 बच्चियां यहाँ से आलिम हुई हैं। मेरे दोस्तों, आपके यहाँ से खड्डा है, गंगा छपरा है, खड्डा है, खड्डा से उधर पड़रहवा है, बंजारी पट्टी है, गुरली घाट है, कहाँ की बच्चियां यहाँ से आलिमा हुई हैं। मेरे दोस्तों, काजी शरीयत भोपाल मध्य प्रदेश जो जिनका तस्करा अभी मैं कर रहा था, हजरत वाला स्टेज पे तशरीफ ला चुके हैं। हमारी और आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम जरा जोर से नारे तकबीर के जरिए से हजरत का इस्तकबाल कर लें। जरा बुलंद आवाज से आप कहें, नारे तकबीर, नारे तकबीर। काजी शरीयत भोपाल, काजी शरीयत भोपाल, नारे तकबीर, नारे तकबीर, काजी शरीयत भोपाल, हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद अली क़दर अल हुसैनी अल क़ासिमी दावत बरकातुहुम, नारे तकबीर। सामीन हजरात, अभी हजरत अक़दस मुफ्ती सईद अहमद साहब अल क़ासिमी दामत बरकातुहुमुल आलिया से आप हजरात खुतबे सदारत समाअत फरमा रहे थे। हमारे स्टेज पर शहर भोपाल के सफ़र को तय करके जीनत बख्शने वाले अजीमुल मर्तबा शख्सियत काजी अली क़दर हुसैनी दामत बरकातुहुमुल आलिया की तशरीफ़ आवरी हो चुकी है। इसलिए आप हजरात से हम दरख्वास्त करते हैं मतानत व संजीदगी को बरकरार रखें। बगैर किसी तमहीदो ताखीर के एक शेर पढ़कर हजरत के हवाले माइक करना चाहता हूँ कि गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकी पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। और कोई अंदाज़ा क्या कर सकता है इनके ज़ोर बाजू का, कोई अंदाजा क्या कर सकता है इनके जोर बाजू का, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। बगैर किसी तमहीदो ताखीर के हम इस वक्त बराह रास्त दरख्वास्त करते हैं हजरत अक़दस काजी शरीयत भोपाल हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद अली क़दर साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया जो मुहतमिम है मदरसा निदाउ सुफ़ा भोपाल और काजी शरीयत भोपाल। अभी आपने हजरत वाला का तारुफ हजरत अक़दस मुफ्ती सईद अहमद साहब अल क़ासिमी से मुफस्सल आपने सुना है, इसलिए मजीद मैं कुछ कहना नहीं चाहता। बराह रास्त मैं दावत खिताबत देता हूँ हजरत अक़दस मुफ्ती सैयद अली क़दर साहब हुसैनी दामत बरकातुहुमुल आलिया को कि हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपनी नूरानी इरफानी हक्कानी बयानात से हम सामीन को महजूज फरमाएं। माइक पर सैयद अली क़दर हुसैनी दामत बरकातुहुम।
मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बहुत ही खुशी का मकाम है कि हज़रत की तशरीफ़ आवरी हुई और यहाँ से तकरीबन 1200-1300 किलोमीटर का सफ़र हज़रत ने अपनी गाड़ी से किया है ना, 4 व्हीलर से। आप समझ सकते हैं 1200-1300 किलोमीटर का सफ़र 4 व्हीलर से करके आए हुए हैं। कितना इन्होंने मुजाहिदा किया है और अल्लाह ताला ने इनको मुजाहिद बनाया भी है। अल्लाह को जिन शख्सियत से काम लेना होता है, अल्लाह ताला उसी तरह की क़ुव्वत और ताकत बख्श देते हैं। मैं अपने इस जामियतुल मोमिनातिल इस्लामिया के कमेटी के सदर मोहतरम आली जनाब मोहम्मद तैयब साहब दामत बरकातहुम से गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और रिदा चादर उड़ा करके हज़रत का इस्तक़बाल फरमाएं। चादर उड़ा करके हज़रत का इस्तक़बाल फरमाएं। आप तशरीफ़ लाएं। जी जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। ठीक। बहुत ही खुशी की बात है कि हज़रत के प्रोग्राम को सुनने के लिए गोरखपुर से बड़ी अजीम तरीन शख्सियत हज़रत मुफ्ती दाऊद साहब की तशरीफ़ आवरी हुई है। हज़रत मुफ्ती उमैर साहब की तशरीफ़ आवरी है। गोरखपुर के सदर जमीयत उलमा हज़रत मौलाना मोहम्मद अतहर साहब दामत बरकातहुम की तशरीफ़ आवरी, हयात मौलाना कमरुज़्ज़मा साहब की तशरीफ़ आवरी हुई है। बड़ी अजीम तरीन शख्सियत यहाँ तशरीफ़ ला चुकी हैं। अब है हज़रत वाला क्या एक इस्तक़बाल और है और मैं दरख्वास्त करूँगा गोरखपुर के सदर मोहतरम जमीयत उलमा हिंद के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद अतहर साहब कासमी दामत फयूज़हुम, जो हमारे बहुत ही मुहसिन हैं, बहुत ही मुशफ़िक़ हैं और इनके शफ़क़तों का साया हमारे ऊपर है। अपने हर प्रोग्राम की ये ज़ीनत बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहता हूँ कि हज़रत के लिए एक जो है अवार्ड तैयार किया गया है, मध्य प्रदेश की एक बहुत अजीम शख्सियत, हम सब के उस्ताद और हिंदुस्तान के बहुत सारे उलमा और मुफ्तियाने किराम के उस्ताद थे, हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी और पूरे मध्य प्रदेश के अमीर शरीयत और जामिया भोपाल के बानी मबानी, बहुत ऊँची शख्सियत थी। जब इनका तस्करा मैं अभी इससे पहले कर चुका हूँ और वो शख्सियत अपने यहाँ सन 92 में तशरीफ़ लाए थे, तो उनके नाम से अवार्ड तैयार किया गया है जो हज़रत को दिया जा रहा है। और यह अवार्ड दिया जा रहा है हज़रत मौलाना मोहम्मद अतहर साहब अल कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया के दस्ते मुबारक से दिया जा रहा है, जो जमीयत उलमा हिंद के गोरखपुर के सदर मोहतरम हैं। आप तशरीफ़ लें।